हेलो कक्षा 7वीं के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए। अध्याय 6। ठीक है, आज हम अध्याय 6 शुरू करेंगे। चलिए, तो क्या है हमारे अध्याय का नाम? हमारे अध्याय का नाम है रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर। आप सभी को पता ही है रक्त क्या होता है, यानी खून होता है ना। और रक्त यानी कि इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लड। तो रक्त और हमारा शरीर, तो हो सकता है इस अध्याय में हमें रक्त क्यों ज़रूरी है, रक्त कैसा होता है, क्या होता है, हमारे शरीर के लिए क्या काम करता है, शायद ये हम इसमें बताया गया है ना। क्या बताया गया है? अब हमारा शरीर और रक्त साथ में लिया गया तो ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन क्या होगा वो हम पढ़ के देखेंगे। तो चलिए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। ठीक है, अब क्या बताया गया है इसमें? दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन है, यानी कि अनिल और दिव्या दो भाई बहन है, जिसमें जो दिव्या है यानी लड़की जो है वो छोटी है अपने भाई से, और वो शुरू से ही कमजोर है, लेकिन कुछ दिन से उसको कुछ ज्यादा ही थकान हो रही है हर समय। ठीक है ना, थकान आप सबको पता ही है, जब हम थके हुए होते हैं तो वो थकान कहलाती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। अब क्या हुआ? उसका ना ही किसी चीज में मन लगता है और ना ही उसे भूख लगती है ढंग से, जैसे पहले लगा करती थी। पहले से उसकी भूख जो है वो कम हो गई। और इसके अलावा जो है, जब वो अस्पताल में गई तो डॉक्टर ने जब उसको देखा तो क्या कहा? उसने कहा कि लगता है दिव्या के जो शरीर में ना वो है कि रक्त की कमी हो गई, यानी कि उसका जो खून है वो जितना होना चाहिए उतना उसके खून नहीं है, कम हो गया है ना। ठीक है बच्चों, तो क्या है, डॉक्टर ने जब सारी बातें सुनी दिव्या की, उसमें कि दिव्या को कैसे कैसे आ रही है समस्या, क्या क्या उसके शरीर में समस्या हो रही है, ये सुनने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा कि शायद उसके शरीर में रक्त की कमी हो रही है, यानी कि खून जो है उसका कम हो रहा है। ठीक है, अब तो क्या है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? जांच कराकर देखते हैं। डॉक्टर ने कहा कि जांच कराकर देखते हैं, यानी कि उस जैसे हम टेस्ट वगैरह कराते हैं, बोलते हैं ना डॉक्टर हमें कि अपना ब्लड टेस्ट करा लेना, अपना जो है और बाकी टेस्ट करा लेना, इस तरीके से बोलते हैं ना, यूरिन टेस्ट करा लेना, स्टमक टेस्ट करा लेना, इस तरीके की चीज़। तो उन्होंने क्या कहा डॉक्टर ने कि इसका हम जो है जांच करा के देखते हैं। किस लिए? कि क्या हुआ है उसके शरीर में, ये पता कराने के लिए। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जाँच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अब क्या हुआ? जब डॉक्टर ने कहा कि इसकी जांच कराकर देखते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि एक बगल में एक कमरा था उसमें भेज दिया, साथ ही में एक और कमरा था वहां भेज दिया, शायद वहां पर जांच होती होगी इसलिए वहां पे भेज दिया। अब वहां जाकर क्या हुआ कि दिव्या का जो भाई है अनिल, उसे वहां पर एक अपनी पहचान की ही डॉक्टर दीदी दिखाई दी, यानी वहां पर भी एक डॉक्टर थी जो उनकी पहचान की थी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। ठीक है, अब भाई कोई पहचान वाला मिलेगा तो पूछेगा ही ना आपसे कि भाई क्या बात है, कैसे आए यहाँ पर। तो डॉक्टर दीदी जब उसे मिली, और भाई हॉस्पिटल में कोई आया है तो तब ज़्यादा ही पूछते हैं इंसान कि भाई हॉस्पिटल आना पड़ गया, क्यों, ऐसा क्या है। तो डॉक्टर दीदी ने पूछा कि अनिल कैसे आए तुम यहाँ पर? तो अनिल ने बता दिया कि जो डॉक्टर हैं उनके पास हम आए थे और दिव्या को खून की जाँच के लिए आपके पास भेजा गया है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अब क्या हुआ? जब दीदी ने ये सुना, डॉक्टर दीदी ने कि उसे रक्त की जांच के लिए भेजा गया, यानी टेस्ट के लिए भेजा गया है, तो उसने क्या किया कि उसकी रक्त की जांच के लिए जो है सैंपल ले लिया। सैंपल यानी खून का सैंपल ले लिया। अब जांच किसकी करनी है? खून से जांच करनी है, तो खून का सैंपल लेना पड़ेगा, यानी खून लेना पड़ेगा। सैंपल यानी वो चीज जिससे हम, जो चीज हमें पता करनी है उस चीज के बारे में
पता करते हैं। तो अब वो है जो उसी को तो नहीं बैठा के रखेंगे ना पूरा टाइम दिव्या को वहां पर, तो दिव्या का थोड़ा सा खून ले लिया जिसके अंदर से जो भी चीज़ें उन्हें देखनी है, किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, और ये सब देखने के लिए जो है उन्होंने उसका थोड़ा सा खून ले लिया, किसका, दिव्या का, और उसे एक शीशी में रख लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा अनिल को कि तुम कल आकर इसकी रिपोर्ट ले जाना। ठीक है, और स्लाइड पर लगा दी उन्होंने, इसका क्या मतलब है, स्लाइड पर रख दी मतलब उन्होंने, और जहां पर जांच करते होंगे जिस तरीके से भी उस तरीके से उन्होंने कर दिया। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अब क्या है, अगले दिन बुलाया था तो अगले दिन अनिल आ गया। और उन्होंने आकर अनिल ने आकर क्या किया, अनिल ने आकर जो दीदी थी, डॉक्टर दीदी थी, उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी यानी खटखटाना। ठीक है, दरवाजा खटखटाया। अब ऐसे ही किसी के कमरे में तो नहीं घुस जाओगे ना, तो पहले पूछोगे ना आने के लिए, तो इसलिए उसने पहले पूछा आने के लिए दस्तक देके। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। ठीक है, अब कोई दस्तक दे रहा है तो अगर अंदर वाले को उसे बुलाना होगा तो वो क्या कहेगा, हाँ आ जाओ। तो दीदी ने भी बोला आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया, अब अनिल ने जब कमरे में प्रवेश किया तो उसने कुछ पाया। क्या पाया देखते हैं। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि जो डॉक्टर दीदी है वो सूक्ष्मदर्शी से, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बच्चों, सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत ही छोटी चीज, है ना, छोटा, बहुत ही छोटा। तो अब बहुत ही कोई छोटी चीज है उसको देखने के लिए जो हमें अपनी क्या बोलते हैं कि हम इसको कहते हैं हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती, यानी कि जैसे हमारी आंखें उससे नहीं दिखती, हमें उसमें कुछ ऐसा लगाना पड़ता है जिससे वो चीज़ हमें दिखाई दे। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हमारे रक्त के अंदर मौजूद होती है, हमारे आसपास मौजूद होती हैं, जो कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। हमें आंखों पर कुछ ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है जिससे वो हमें दिखाई दे। तो ऐसे ही जो है रक्त की भी जाँच होती है, रक्त के अंदर क्या क्या है, क्या ये सब देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ता है। सूक्ष्मदर्शी जो छोटी से छोटी चीज़ों को भी हमें दिखा देती है। तो उससे जो है वो क्या कर रही थी, वो एक स्लाइड की जांच कर रही थी, और उन्होंने जांच करते करते इशारे से ही जो है अनिल को बैठने का इशारा किया, बैठने के लिए बोला। यानी कि दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। ठीक है, अब जो है दीदी, जब दीदी ने जांच कर ली उसके बाद उन्होंने क्या करा, वो आई और अनिल तो बैठ चुका था कुर्सी पर। स्लाइड की जांच करने के बाद दीदी ने क्या किया, पहले तो अपने हाथ धोए और उसके बाद टॉवल से पोंछे, और फिर वो आकर जो है पोंछते हुए ही अनिल से बोली कि दिव्या को एनीमिया है। ठीक है, यानी और देखो बच्चों, ये हम जब भी कोई काम करते हैं ना उसके बाद हमें अपने हाथ ज़रूर साफ़ करने चाहिए, और ख़ास करके हॉस्पिटल में हम कोई भी काम करते हैं तो हमें ज़रूर जो है ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें उसके या फिर हमें अच्छे से हाथ साबुन से धोने चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में भी कीटाणु आ जाते हैं। तो डॉक्टर दीदी इसलिए जो है अपने हाथ धोती हैं और पोंछती हैं, और फिर उसके बाद अनिल को बताती है कि उसकी बहन को यानी दिव्या को जो है एनीमिया हो गया है। एनीमिया क्या होता है बच्चों, आपको बहुत से बच्चों को पता होगा शायद। तो एनीमिया होता है खून की कमी होना हमारे शरीर में। ठीक है, हमारे शरीर में अगर खून जितना हमें चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है, तो हम कहते हैं कि हमें खून की कमी है। और खून की कमी को डॉक्टरी भाषा में जो है कहा जाता है, उस परेशानी को क्या कहा जाता है, एनीमिया की परेशानी, यानी एनीमिया हो गया है किसी को कि इसका। और जब हम बोलेंगे एनीमिया क्या होता है, तो यानी एनीमिया का अर्थ है कि हमारे शरीर के अंदर या किसी के भी शरीर के अंदर खून की कमी का होना। फिर आगे दीदी क्या बोलती है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। जब उन्होंने ये बताया डॉक्टर दीदी ने कि जो दिव्या है उसको एनीमिया हो गया है, साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ दिन तक दवाई खानी पड़ेगी, उसके बाद उसका जो एनीमिया है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि उसका रक्त जो है पूरा हो जाएगा, खून जो है जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? अनिल के मन में जिज्ञासा हुई कि दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अब भाई एनीमिया है,
अनिल के लिए ये नई बात थी, हो सकता है ना। उस जैसे कई बच्चों को, आपको भी कई बच्चों को नहीं पता होगा एनीमिया क्या होता है, आपको सिर्फ ऐसे पता हो कि खून की कमी होना भी एक बीमारी है, लेकिन ये ना पता हो कि उसको बोलते क्या है। तो इसी तरीके से अनिल ने भी जो है, उसके मन में भी ये सवाल आया, जिज्ञासा हुई जानने की कि एनीमिया होता क्या है, एनीमिया का मतलब क्या होता है। तो उसने दीदी से ही पूछ लिया। तो क्या बोला उसने फिर उसके बाद, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर दीदी बोलती है कि ये एनीमिया के बारे में जानने के लिए सब तुम्हें जो है रक्त के बारे में भी जानना होगा, रक्त यानी खून के बारे में। डॉक्टर दीदी ने कहा ये बात, ठीक है। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अब भानुमति के पिटारे का अर्थ क्या होता है बच्चों? भानुमति का पिटारा एक ऐसी चीज को बोला जाता है जिसके अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं कि हमको लगता है कि इसमें क्या होगा हमें पता नहीं होता, लेकिन जब खोलते हैं उसको देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, पता ही नहीं चलता अरे इसके अंदर इतना सामान हो सकता है, इस तरीके से। तो उनका कहने का मतलब यही था कि हम जब खून देखते हैं, क्या होता है बच्चों, कभी हमारे कट लग जाता है या किसी के भी कट लगता है तो क्या होता है, वहां से खून निकलता है, तो कैसा निकलता है, लाल लाल निकलता है, ऐसा जैसे पानी होता है लेकिन लाल रंग का, है ना। तो दीदी बोलती है कि दिखता तो ऐसा है, लेकिन असल में अगर हम सूक्ष्मदर्शी से इसके अंदर क्या है वो देखें तो हमें समझ में आएगा कि इसके अंदर तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो आगे क्या बोलती है वो, मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। अब दीदी ने क्या बताया कि हमारे रक्त के जो है आम तौर पर, मोटे तौर पर दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा, ठीक है, एक होता है प्लाज्मा जो कि तरल भाग। हमारे देखिए बच्चों, हमारे खून में जो रंग है वो रंग जो है कोशिकाओं से आता है, उस रंग, वो रंग को अगर हम हटा दे तो एक तरल पदार्थ है ना, पानी जैसा, तो वो तरल पदार्थ जो है वो कहलाता है क्या, प्लाज्मा। अब पानी जैसा ही तो होता है खून, बस उसमें रंग होता है लाल, तो इसलिए वो जो तरल है ना, वो तरल यानी कि जो पानी जैसी चीज हो, तो तरल है तो उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। और दूसरा, कई छोटे छोटे कण होते हैं हमारे इस तरल पदार्थ के अंदर, जिनमें कुछ लाल होते हैं और कुछ सफेद होते हैं, और कुछ ऐसे भी कण होते हैं जो छोटे छोटी चीजें होती है, मतलब छोटी बिल्कुल छोटी, कुछ लाल होती है वो और कुछ सफेद होती है और कुछ ऐसी भी होती है जिसका कोई भी रंग नहीं होता। और इन कण जो है, इन कणों को जिनका कोई रंग नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है, बिंबाणु कहते हैं, यानी प्लेटलेट कण। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। अब उन्होंने क्या बोला कि ये जो कण है, ये कण किसके साथ होते हैं, ये हम मतलब हमारे खून के दो भाग हैं, एक तरल और एक ये कण। तो जो तरल भाग है उसके अंदर ये जो कण है उसके अंदर ही होता है तरल भाग, क्योंकि साथ में ही है ना, दोनों एक ही चीज के भाग है तो साथ में ही होंगे। तो ये जब साथ में होते हैं तो क्या करते हैं, अब कभी भी पानी में ऐसी चीज जो हम डालें जो बहुत हल्की हो तो वो क्या नीचे जाके बैठती है, नहीं। आपको पता ही होगा कि पानी में हल्की चीज जो है वो तैरती रहती है। तो अब ये कण इतने छोटे हैं, इतने हल्के हैं कि इसीलिए ये भी जो है इस तरल में यानी प्लाज्मा में, तरल पदार्थ क्या बताया मैंने थे आपको, उसका नाम प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में ये जो है तैरते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद दीदी ने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगा दी। स्लाइड क्या होती है बच्चों, एक जो है एक जो डॉक्टर लोग होते हैं वो एक पत्ती जैसी इस्तेमाल करते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, शीशे की बनी होती है, और भी जो उनके पास होती होंगी वो उसको इस्तेमाल करते हैं जांच करने के लिए। तो उन्होंने वो लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। अब दीदी ने उसे कुछ दिखाया, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे जो है खून की जांच करवाई उन्होंने, खून दिखाया, खून के अंदर क्या होता है, खून के अंदर उन्होंने क्या दिखाया, लाल रक्त कण दिखाए जो कि उसको दिख रहे थे, जो दिख रहा है वो लाल रक्त कण है, ये बताया दीदी ने, ठीक है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। तो जो है ये देखकर अनिल जो है एकदम, उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गया, बहुत ज़्यादा हैरानी हो गई कि अरे ये क्या है। अब भाई आप देखिए, आप कोई चीज़ देख रहे हैं, आपको उसके अंदर क्या है पता नहीं, और आपको ये लगता है कि शायद उसके अंदर कुछ नहीं होता, बस वो एक ऐसी चीज़ है, लेकिन बाद में आपको पता चले उसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या है। तो वो जब आप देखोगे तो आपको हैरानी तो होगी। तो ऐसा ही जो है अनिल के साथ, ठीक है बच्चों। तो देखिए आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है, यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें
हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। अब जब एक बूंद में जो है 1 लाख के करीब कण है, तो जब अगर हम 1 मिलीमीटर रक्त लेंगे, 1 मिलीमीटर, तो उसमें कितने होंगे? 40 से 55 लाख कण, ये बताया दीदी ने। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। अब वो क्या बता रही हैं कि ये जो कण है ना, इन्हीं की मदद से जो है हमें हमारा खून जो है वो लाल रंग का नजर आता है। इन्हीं कणों की वजह से जो है हमारे रक्त के तरल पदार्थ का जो रंग है वो लाल हो जाता है, लाल दिखता है। अब आगे क्या है देखिए, ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो कण हैं ये हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं, यानी कि ये कभी रुकते नहीं है, हर वक्त काम करते रहते हैं, हर वक्त इनका काम चलता रहता है। और ये क्या करते हैं? सांस लेने पर जब हम साफ हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, साफ हवा से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन को हमें पूरे शरीर में चाहिए ना। वो ऑक्सीजन सिर्फ ये नहीं है कि हमने नाक से लिया और हमारे नाक के अंदर मुंह तक ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में होती है। तो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का, यानी हमारे शरीर के हर हिस्से को ऑक्सीजन पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो ये कण ही करते हैं। क्योंकि कण ही जो क्या होता है, देखो जो खून है बच्चों, वो क्या होता है, वो हमारे पूरे शरीर में बहता है ना, और खून के अंदर ही जो है ये कण है। अब ये खून के अंदर ही जो कण है, तो खून तो हमारे पूरे शरीर में बह रहा है, तो पूरे शरीर में जो बह रहा है अगर कण, तो यानी कि कण भी बह रहे हैं पूरे शरीर में हमारे, तो पूरे शरीर में अगर कण बह रहे हैं तो उनके साथ जो ऑक्सीजन आई तो वो भी इस तरीके से जो है पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। ठीक है, तो अब दीदी ने क्या बताया कि जो कण है ना, ये भी मरते हैं, इनका भी जो टाइम है वो खत्म हो जाता है कण का। अब आप सोचोगे कि अगर ये कण मर जाते तो फिर हमारे शरीर के, फिर वो जो कार्य जो ये कण करते हैं वो क्या कौन करेगा? फिर खून हमेशा लाल कैसे दिखता है अगर ये कण हट जाते हैं, 4 महीने बाद मर जाते हैं? तो बच्चों देखिए, पहली बात तो इसका भी उत्तर मैं आपको आगे दूंगी, लेकिन पहले सबसे पहले तो अभी उन्होंने क्या बोला कि ये सारे कण एक साथ नहीं मरते, ये कण धीरे धीरे कर मरते हैं। ठीक है ना, और जैसे कि कुछ आज, कुछ कल, और फिर कुछ अगले दिन, इस तरीके से ये जाते हैं। फिर आगे क्या है देखिए, आगे पढ़िए। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। जैसा कि आपके मन में सवाल आ रहा है, वैसा ही अनिल के मन में सवाल आया कि अगर ऐसा होता है कि ये 4 महीने में खत्म हो जाते हैं ये कण, तो कुछ महीनों में जो है ये तो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, है ना? ऐसा ही अनिल को भी दिमाग में आया। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो डॉक्टर दीदी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, और वो हंसने लगी। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। तो अब आपको उत्तर मिल गया अपना कि अगर ये कण 4 महीने में मर जाते हैं तो फिर दोबारा से हमारा खून लाल कैसे दिखता है, फिर कैसे ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में इन कणों के द्वारा जाती है? ऐसे जाती है कि ये कण मरते हैं जो 4 महीने में, उसकी जगह नए कण भी आते हैं बच्चों। जो हमारा जो रक्त है ना, उसमें ये कण अपने आप बनते रहते हैं। वो किस वजह से होते हैं, हमारे खाने से होते हैं या हमारे कुछ और चीज करने से होते हैं, वो तो जो भी है बात वो अलग बात है, लेकिन ये कण बनते रहते हैं। यानी कि जब पुराने कण जो हैं वो खत्म होते हैं तो उनकी जगह नए कण आ जाते हैं, क्योंकि ये भी हम हर समय बनते रहते हैं। ठीक है ना, और ये हर समय ही बनते हैं। जब मान लीजिए कि अभी एक कण आपका खत्म हुआ तो उसकी जगह जो हर समय बन रहे दूसरे कण भी तो बन रहे, तो वो कण उसकी जगह ले लेते हैं। इसलिए हर समय कण बनते भी हैं और कुछ महीनों बाद वो खत्म भी होते हैं। आगे देखिए, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। ठीक है, अब हड्डियों के बीच में बच्चों हमारी कुछ हड्डियां जो है उनके बीच में जो है जगह होती है, और उन हड्डियों के बीच में जो जगह होती है ना उसको क्या कहते हैं? मज्जा। और यहाँ पर ना एक कारखाना होता है। कारखाना इसलिए नहीं कि वहाँ पे सच में जो है एक कारखाना जहाँ पर मशीनें लगी होती हैं, ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह काम करता है ना बच्चों। हमारे अलग अलग जैसे मशीन में पुर्जे होते हैं, ऐसे अलग अलग पुर्जे हैं हमारे शरीर में भी, अंदर की तरफ भी, और वो सब कुछ ना कुछ काम करते हैं। दिल धड़कता है, दिल जो है खून को साफ करता है, और पता नहीं क्या क्या हमारे जो है
हमें हमें खून देता है, हमें हमारे रक्त से हमारे शरीर को जो भी चीज़ें देता है। उसके अलावा जो हमारे फेफड़े होते हैं उनका एक अलग काम होता है, सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ काम होता है। तो ये एक फैक्ट्री की तरह ही तो काम चल रहा है ना यहाँ पर। तो ऐसे ही जो है कहा गया है कि वहाँ पर जो है एक कारखाना की तरह होता है जहाँ पर रक्त कणों के निर्माण कार्य में वो कारखाना लगा हुआ होता है कि वहां पर रक्त निर्माण का कार्य चलता है, यानी कि रक्त कण जो है वहां बनते हैं। कहाँ? जहां हड्डियों के बीच में जगह होती है, ठीक है। और वो क्या होती है जगह? उधर क्या होता है? मज्जा होता है, और उस मज्जा के अंदर ही कण बनते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। जैसे कारखाने में बच्चों कोई चीज बनानी है तो उसके लिए सामान की जरूरत होती है ना, जिस सामान की, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वहां पर साबुन बनता है, तो साबुन जिन जिन चीजों से मिलकर बनता है वो चीजें चाहिए सबसे पहले, फिर उन्हें मिलाया जाएगा, फिर मिलाने के बाद जो है उसको जो है जो भी करना होता है उसका प्रोसेस वो किया जाएगा, फिर उसको जो है वैसी शेप दी जाएगी जैसे साबुन की शेप होती है तो इस तरीके से जो फिर उसे पैकेट में डाला जाएगा। तो ये सब चीजें होती है ना, लेकिन इस सब के लिए जो है क्या होता है? सामान चाहिए ना आपको सारा, वो सारा सामान वैसे ही रक्त के कणों को बनाने के लिए भी कुछ सामान चाहिए। तो वो हमें कैसे मिलता है? वो हमें मिलता है विटामिन रूपी विटामिन और किससे? लोह तत्व और प्रोटीन से। यानी हमारे खाने की चीजों में जो प्रोटीन होता है, जो लोह तत्व यानी कि जिससे हमारा रक्त बनता है, रक्त, ठीक है ना, हमारी सब्जियों में होते हैं ये सब चीजें, लोह के तत्व होते हैं, लोह के कण होते हैं, ठीक है। तो ये और विटामिन, ये सभी चीजें हमें किससे मिलती है बच्चों? आपको पहले आपने पढ़ा होगा अपने शरीर के बारे में, तो वहां आपको जरूर बताया गया है कि हमारे शरीर को विटामिन की जरूरत होती है, खनिज पदार्थों की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये सब चीजें हमें हमारे खाने से मिलती है, और भी कई चीजों की जरूरत होती है, वो सब हमें खाने से मिलता है। और ये क्यों चाहिए होती है हमें? क्योंकि इन्हीं से तो हमें शरीर के अंदर जो चीजें हैं वो सब मिलती हैं, है ना। तो उसमें से रक्त भी है, तो रक्त के जो कण है वो भी इन्हीं खाने में से जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं उनसे बनता है, जो कि क्या क्या है? प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन। और इसको कच्चा माल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पहले अपनी जिस रूप में है उसमें है, लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे जो चीजें इनसे बननी होती हैं वो बन जाती हैं, फिर जैसे रक्त कण बन जाते हैं इन सब चीजों से, प्रोटीन वगैरह से। तो ये जो है, इसलिए पहले ये माल है और बाद में इसने उसे वो बना दिया जो हमें चाहिए, यानी कि रक्त के कण। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अब दीदी ये भी बोलती है, डॉक्टर दीदी, कि क्या तुम ये पौष्टिक तत्व लेते हो, ये पौष्टिक आहार लेते हो? कि पौष्टिक आहार यानी जिसमें ये सारी चीजें हों जो हमें हमारे शरीर की विकास के लिए, शरीर की रोगों से बचाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरत होती है, वो वाली चीजें लेते हो? जैसे कि हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, इनमें ये सारे तत्व क्योंकि अच्छी मात्रा में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक जो है दीदी ने बताया कि हमारे खून में क्या क्या होता है। हमारे खून में प्लाज्मा होता है, तरल पदार्थ, और कण होते हैं, लाल रक्त कण और सफेद रक्त कण, और एक जिनका कोई रंग ही नहीं होता। तो आपको समझ में आया ये? यहाँ तक हमने इसमें समझा, और ये भी समझा कि हमें खाने की चीज़ों से मिलते हैं, और हमारे रक्त कण जो है वो नए बनते रहते हैं और पुराने जो है ख़त्म होते रहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन यहाँ से वहाँ पहुँचाने का, हमारे पूरे शरीर के हर भाग को ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य करते हैं। कौन? रक्त के कण। और ये कहाँ बनते हैं? ये हड्डियों के बीच में जो जगह होती है और वहाँ पर जो मज्जा होता है, वहाँ पर ये सब कण बनते हैं। किसकी सहायता से? हमारे खाने की चीज़ों से, जिसमें हमें प्रोटीन, लोह तत्व और क्या चाहिए होता है? विटामिन। इनसे ये बनते हैं, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा है। आगे ये पार्ट अभी और बचा हुआ है बच्चों, वो हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में, उसको भी हम समझेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा लेसन है। तो जो है अभी इसको अच्छे से समझने के लिए हमें इसको आगे पढ़ना पड़ेगा दोबारा, तो इसलिए अभी हम यहीं पर से समाप्त करते हैं। आप लोगों का गृह कार्य सिर्फ इतना सा है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना आपने पढ़ना है। दोबारा पढ़ें और समझें, ठीक है।
अब आपको समझना क्या है, वैसे तो मैंने आपको सब कुछ समझा ही दिया है, लेकिन आपको समझना ये है जो जो चीज़ें मैंने आपको इसमें से बताई हैं, आप जो अगर इसे पढ़ोगे ना दोबारा से, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, वो सभी की कौन कौन से कण होते हैं रक्त में, और रक्त के दो भाग कौन कौन से होते हैं, कण में क्या क्या होता है, वो कहाँ जाकर वो बनते हैं, कितने टाइम बाद वो खत्म हो जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद होंगी, समझ में आएंगी और अच्छे से अगर आप इसको पढ़ेंगे। तो आधा पार्ट हमने पढ़ा है, उतना आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा। और जो भी आपको नई जानकारी इसमें मिली है वो आप अपने घर में सबको बताइएगा कि आपको क्या नई रक्त जानकारी क्या आपको नई जानकारी मिली रक्त के बारे में, ठीक है ना। चलिए तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, काम पूरा करिएगा।